अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। एरीज़ ज़ोडिएक साइन यानी बुर्ज हमल से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन और हज़रात के लिए मई, जून और जुलाई के महीने कैसे होंगे। 200 साल बाद कौन से प्लैनेट्स इन 3 मंथ्स में आपकी जिंदगी का नक्शा तब्दील करने आ रहे हैं। दौलत और मोहब्बत के हवाले से आपको जिन मौक़ों की तलाश है, आपको वो मौक़े मिलेंगे या नहीं। आपकी जिंदगी में कैसी तब्दीलियां वकूअ पज़ीर होंगी और प्लैनेट्स कैसे मुख्तसर मुद्दती या तवील मुद्दती रुझानात पैदा करने का बाइस बनेंगे। आपको कैसी गैर मुतवक्को सिचुएशंस का सामना हो सकता है। तमाम तर मालूमात जानने और अपनी मई, जून और जुलाई की मंथली हॉरोस्कोप जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल फैज़ आलम टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मुअज़्ज़ज़ एरीज़ ख़वातीन हज़रात, मई, जून और जुलाई ये तीनों महीने बड़ी आफाकी तब्दीलियों का बायस बनने जा रहे हैं, जिनमें हालात की काया पलट सकती है और आप जिंदगी को एक नए दौर में दाखिल होता देख सकते हैं। इन 3 मंथ्स में आपके ज़ायचे में आपका हुक्मरान प्लैनेट मरीख अपनी तुरफा की हालत में दाखिल होगा, जो आपको जोशो खरोश और बुलंद हिम्मती अता करने का बायस बनेगा। आपका दौलत का प्लैनेट वीनस, जो कि आपका मोहब्बत और रूमानवी जिंदगी का सहारा भी है, 26 दिन अपने औज पर रहेगा, जो आपको अपने बहन भाइयों, अजीजों अकारब, अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर से बड़े माली फवायद दिलवाने का बायस बनेगा। तल्लुकात के हवाले से आपकी की गई मेहनत और स्ट्रगल रंग लाएगी और खुशी और खुशहाली के साथ ऐसी वाइब्स होंगी जो आपके दिली जज्बात में मुस्बत हलचल और दिलफरेबी पैदा करने का बायस बनेगी। मुख्तसर मुद्दती प्लैनेट्स में से मरकरी यानी अतारद सियारा इन 3 मास में काफी अच्छे एंगल्स पर रहेगा, जो आपको अपनी जाती जिंदगी में बाज़ मामलात में तेजी से तब्दीलियां करने पर माइल करेगा। मरकरी यानी अतारद आपकी ज़हनी सलाहियतों, आपकी बोलचाल, आपकी अक्ल और आपकी जाती खुसूसियात में इजाफा पैदा करेगा, जिससे आपकी शख्सियत वाज़े और मिसाली हैसियत इख्तियार कर सकती है। मुख्तसर मुद्दती प्लैनेट्स में से सूरज मई, जून और जुलाई के महीनों में अपने औज और तुरफा की अच्छी पोजीशन तक पहुंचेगा, जिससे आपके पास अपने खानदानी निज़ाम को बेहतर करने, खानदान, अपनी फैमिली और घर के लिए देर पा और संजीदा इक़दामात लेने के मौके होंगे। इसके साथ साथ आप अपने फ्यूचर के हवाले से ठोस स्टेप्स लेने के काबिल होंगे। सूरज आपकी खुद एतमादी, आपके कॉन्फिडेंस और आपकी ज़ाहिरी शख्सियत में निखार पैदा करेगा और आपको अपनी जिंदगी को फैसला कुन मराहिल में दाखिल करने की तरफ रहनुमाई करता नजर आएगा। मई, जून और जुलाई एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें न सिर्फ शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स आपके ज़ायचे में तब्दीलियां पैदा करेंगे, बल्कि लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स यानी तवील अरसे तक किसी ज़ोडिएक साइन में रोटेशन करने वाले सितारे भी बड़ी बड़ी तब्दीलियां पैदा करते नजर आएंगे। खुसूसी तौर पर मुश्तरी यानी जुपिटर, प्लूटो, जोल और नेपच्यून इस ड्यूरेशन के दौरान आपके मामलाते जिंदगी को बड़े पैमाने पर रदो बदल और उखाड़ पिछाड़ के अमल में दाखिल करते नजर आ सकते हैं। यूँ लगता है कि मई के बाद आप ज्यादा मादा परस्त किस्म के एरीज शख्स के तौर पर जाहिर होंगे। आपकी रूहानी हालत में कमजोरी के इम्कानात भी पैदा हो सकते हैं। खुफिया दुश्मनों की तरफ से आपके खिलाफ हर्जा सिराइयां बढ़ सकती हैं। इसके अलावा आपको धोखेबाज, वफाद परस्त, आपके खिलाफ प्रोपोगेंडा करने वाले लोगों और नाकाबिले इत्माद लोगों की तरफ से खतरात का सामना हो सकता है। 25 मई को साल 2024 की सबसे बड़ी तब्दीली वकूअ पज़ीर होगी, जब आपका किस्मत का सियारा मुश्तरी 25 मई को आपके खाना दौलत से निकलकर आपके ज़ायचे के तीसरे घर यानी बुर्ज जौज़ा में दाखिल होगा, जो आइंदा साल 2025 तक बुर्ज जौज़ा यानी जेमिनी ज़ोडिएक साइन में क़याम पज़ीर रहेगा। जुपिटर का 25 मई से शुरू होने वाला ये ट्रांजिट आपके करीबी रिश्तेदारों, आपके करीबी रिलेटिव्स, आपके बहन भाइयों, अजीजों अकारब, आपके हमसाए में रहने वाले लोगों, आपके नेबर्स और करीबी हलके में रहने वाले अफराद से आपके ताल्लुक को न सिर्फ स्ट्रॉन्ग करेगा, बल्कि आपको उनसे हर तरह की सपोर्ट मिलेगी। मुश्तरी तीसरे घर में ये इशारा देता है कि 25 मई के बाद से आपके करीबी लोगों के घर में खुशियां आने वाली हैं। आपको बहन भाइयों की जानब से खुशखबरियां मिलेंगी। आपके अजीजों अकारब आपके काम आएंगे। ऐसे एरीज अफराद जिनके अपने बहन भाइयों, अपने अजीजों अकारब, हमसायों या करीब के लोगों से इख्तिलाफात चल रहे हैं, इन इख्तिलाफात का खात्मा होगा। आपको हालात जोड़ेंगे और कुछ ऐसी मुस्बत सरगर्मियां वकूअ पज़ीर होंगी जो दिलों में मौजूद मैल कुचैल और नाराजगियों को खत्म करने का बायस बनेगी। जुपिटर का बुर्ज जौज़ा में 25 मई को दाखिला और बाकी प्लैनेट्स की ये पोजीशन सदियों बाद पैदा हो रही है, जिससे ये इशारा मिलता है कि आप करीबी तल्लुकात के लोगों से देर पा और खुशकुन फवायद हासिल करेंगे। आपकी मोहब्बत की जिंदगी और ज़वाजी जिंदगी पर भी इस ट्रांजिट की पॉजिटिव एनर्जीज आने वाले 1 साल के लिए
आपको लाजवाल किस्म के फवायद से हमकिनार करने का बायस बनेगी। ऐसे एरीज अफराद जो मोहब्बत के साथी के मुतलाशी हैं, किसी की चाह को अपने दिल में दबाए हुए हैं और उसे पा लेने और हासिल कर लेने के लिए बेचैन और मुस्तरब हैं, आपके लिए अपने मतलूबा रूमानी साथी तक पहुंचने के रास्ते हमवार होंगे। खुसूसी तौर पर ऐसे एरीज अफराद जो अपने अजीजों अकारब, अपने हमसायों और करीब के लोगों में किसी से ताल्लुकात मोहब्बत बनाना चाहते हैं तो इम्कानात आपके हक में तेजी से बढ़ते जाएंगे। मई, जून और जुलाई के महीनों में आपको मुखलिस साथी की तलाश में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। ऐसे एरीज अफराद जो शादीशुदा हैं, अपने लाइफ पार्टनर की तवज्जो हासिल करना, लाइफ पार्टनर की दिल में जगह बनाना और दिली जज्बात को जाहिर करना इंतहाई आसान होगा। स्टूडेंट्स एरीज नौजवानों के लिए भी मई, जून और जुलाई तालीमी जिंदगी में वसअत पैदा करने वाले होंगे। आप इस ड्यूरेशन में स्कॉलरशिप्स और ताउन हासिल करने में कामयाब होंगे। इन तीनों महीनों में कुछ मनफी एक्टिविटीज भी होंगी। प्लूटो 2 मई को बुर्ज दल्व में रुजत इख्तियार करने जा रहा है, जो आपको दोस्ताना जिंदगी में मोहतात रहने का मशवरा देता है। खुसूसी तौर पर दोस्तों के हवाले से आपकी सोच बदल सकती है और आपकी दोस्ती का हल्का तब्दील हो सकता है। प्लूटो हालत रुजत में आपको मशवरा देता है कि अपनी ख्वाहिशात को बहुत ज्यादा तवील मत होने दें। किसी से भी दोस्ती करने से पहले, नए दोस्तों को अपनी जिंदगी में दाखिल करने से पहले जल्दबाजी मत करें। गौर व फिक्र किए बिना अपने राजों को किसी के हवाले मत करें, वरना आपको बदनामी, नागवार रिमार्क्स और तनकीद जनी का सामना हो सकता है। सोसाइटी में मौजूद लोगों से ताल्लुकात के दायरे को बहुत ज्यादा वसी करने के बजाय अगर आप महदूद मगर काबिल एतमाद लोगों के साथ पर इत्तेफाक करें तो आपकी उम्मीदों के टूटने का सिलसिला थम सकता है। प्लूटो का रेट्रोग्रेड मई, जून और जुलाई के तीनों महीनों में जारी रहेगा, जिसमें आपको मोहतात रहना फायदा देगा। इसके अलावा 29 जून को ज़ुहल और 2 जुलाई को नेपच्यून रुजत की गर्दिश में चला जाएगा, जो जुलाई के बाद तक चलती रहेगी। इन दोनों सियारों की बुर्ज हूत यानी पाइसेस ज़ोडिएक साइन में रुजत ये इशारा देती है कि आपके जज्बात जुलाई में एक बंद सूरत हाल में दाखिल हो सकते हैं। आपके अंदर तूफान बपा हो सकता है, आप अनजाने खौफ में मुब्तला हो सकते हैं, आपके खिलाफ खुफिया तदबीरें करने वाले लोगों की तादाद में इजाफा हो सकता है और आप रूहानी तौर पर कमजोर हालत में हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी इमेजिनेशन की सलाहियत भी मुतासिर होगी। आप हकायक से बेखबर हो सकते हैं और देर पास स्टेप्स लेने के बजाय शॉर्ट टर्म मंसूबों के पीछे भागते नजर आ सकते हैं। आपके लिए 29 जून के बाद किसी नए आगाज में जाना एक मुश्किल अमल हो सकता है। आपकी दौलत और रुपए पैसे के हवाले से बात की जाए तो मई, जून और जुलाई में आपके लिए एक अच्छा वक्त बरकरार रहेगा। दौलत के घर में यूरानस का मुस्बत कयाम ये इशारा देता है कि आप इन 3 महीनों में यकसर तब्दीली के रुझानात मुलाहिजा फरमाएंगे। आपके दिमाग में पैसे के हवाले से नित नए ख्यालात उभरेंगे, आप नए तजर्बात करेंगे और किसी एक्सपेरिमेंट की कामयाबी आपको माला माल करने में अहम किरदार अदा करेगी। यूरानस चूंकि मॉडर्न दुनिया का प्लेनेट माना जाता है, जो इशारा देता है कि मई, जून और जुलाई में आप नए ज़राए आमदन दरियाफ्त करने में कामयाब होंगे। साइंस, इंटरनेट और फैशन की दुनिया में ये वक्त आपके उरूज का वक्त हो सकता है। आपके पास माली हवाले से जदीद तरीकों की बिना पर पैसा हासिल करने के मौके होंगे। जून में सूरज का बुर्ज सरतान में औज और 22 जुलाई से बुर्ज असद में शर्फ आपकी किस्मत को 4 चांद लगाने का वक्त होगा। आपको खानदान की सपोर्ट मिलेगी। बैरून मुल्क जाने और तवील दौरानिये के सफर के हवाले से ये वक्त खुशखबरियां दिलवाने वाला वक्त होगा। 23 मई से 17 जून और 11 जुलाई से शुरू होने वाले दिन आपकी शादी ब्याह के हवाले से इंतहाई अहम वक्त होगा। शादी के ख्वाहिशमंद अफराद की ख्वाहिशात के पूरा होने के दिन होंगे। इसके अलावा मंगनी और रिश्ता तय होने के मराहिल का आगाज हो सकता है। 9 जून तक मरीख का आपके अपने बुर्ज में क़याम साध होगा, जो इरादों में मजबूती और फ्रंट लाइन पर रहकर जिंदगी के चैलेंजेस को फेस करने की एनर्जी देगा। 15 मई तक मरकरी आपकी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाएगा, आपकी फैसला साजी और अपनी बात को तस्लीम कराने की सलाहियत इम्प्रूव करेगी। 25 जुलाई को मरकरी का शर्फ फैमिली और मातहत लोगों से ताल्लुकात में कोई नया मोड़ ला सकता है। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, आपको चाहिए कि इन तीनों महीनों में अपनी रूहानी दुनिया पर निगाह रखें, अपने अंदर पैदा होने वाले हर तरह के खौफ को कुचलें, खुद को हकीकत के करीब रखें और अपनी जिंदगी में शामिल हर शख्स के ख्यालात और जज्बात का ख्याल रखें, ताकि आप रूहानी सुकून और खुशियां हासिल कर सकें। सदकात और खैरात की अदायगी आपको गैर मुतवक्को हादसात से बचाने में अहम किरदार अदा करती रहेगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें।
खुदा आपका हामी हो, नासिर हो। मुअज़्ज़ज़ टॉरस ख़वातीन व हज़रात, मई, जून और जुलाई के महीने आपकी ज़िंदगी में माली तौर पर खुशहाली और वुसअत पैदा करने वाले होंगे। आप इन 3 महीनों में ऐसे फ़वाइद हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं जिनकी तलब आपके दिल में बड़े तवील वक्त से चली आ रही है। आपके ज़ायचे के दूसरे घर में 25 मई को मुश्तरी का ट्रांजिट आपके लिए अपनी जिंदगी को खूबसूरत और पुरआसाइश बनाने वाला साबित होगा। गुज़श्ता साल मई से मुश्तरी आपके ज़ायचे के पहले घर में यानी आपके अपने बुर्ज में मौजूद रहा है, जिसने आपको ज़ाती तौर पर बड़ा पुरएतमाद बनाया है। आपकी स्किल्स और तजर्बात में काबिल कदर इजाफा हुआ है। आपकी नेक नियति बड़ी है। आप तकरीबन 1 साल से अपने आप को प्योर करने में मसरूफ़े अमल रहे हैं। आपके मयारे जिंदगी में भी तब्दीली आई है। अलबत्ता मई, जून और जुलाई के महीने बड़ी तब्दीलियों और उतार चढ़ाव वाली सूरत-ए-हाल पैदा करने का बाइस बनेंगे। 20 जून से लेकर जुलाई के इख्तिताम तक सूरज आपके तालीमी उमूर, रिश्तेदारों से ताल्लुकात और घरेलू उमूर के घर में इंतहाई साद रहेगा। सूरज का औज और तुरफा की हालत में क़याम आपको 20 जून के बाद से रूहानी हवाले से भी और आपके जज्बात के हवाले से भी इस्तेहकाम और स्टेबिलिटी देगा। आपके पास कुछ नया चूज करने और नए इंतखाब करने के मौके होंगे। 23 मई से आपका रूलर ज़ोहरा यानी वीनस सियारा औज की हालत में चला जाएगा। ज़ोहरा का औज बुर्ज जौज़ा में करार पाएगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपके अखराजात में इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ रुपए पैसे के हवाले से भी ज़ोहरा का औज आपको तरक्की दिलवाने वाला और आपके माली मफादात की तौसीक करने वाला होगा। ज़ोहरा 23 मई से 17 जून तक औज पर होगा और उसके बाद 11 जुलाई को बुर्ज असद में 7 पोजीशन पर चला जाएगा, जिससे प्रिडिक्ट किया जाता है कि आपको माली तौर पर खुशहाली के साथ साथ घरेलू जिंदगी में अमनो आतशी और प्यार मोहब्बत वाला एनवायरनमेंट मिलेगा। आप मई, जून और जुलाई में अपने जाती मामलात में वुसअत देखेंगे। आपके पास ज्यादा स्पेस होगी। आप अपने लिए जगह बनती महसूस करेंगे। आप किसी मखसूस शेल में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे, बल्कि अपने आप को दुनिया के साथ मुकम्मल एनर्जी में देखना पसंद करेंगे। प्लैनेट्स तवील मुद्दती और मुख्तसर मुद्दती दोनों तरह के असरात नाफिज करेंगे। मई, जून और जुलाई में सूरज, ज़ोहरा, मरकरी और मरीख जो तेजी से हरकत करने वाले प्लैनेट्स हैं, आपकी चीजों के हवाले से अप्रोच को तब्दील कर देंगे। 20 जून को सूरज बुर्ज सरतान में दाखिल होगा, जो आपकी अक्लमंदाना और दानिशमंदाना सलाहियतों को निखारने का काम करेगा। 20 जून से 22 जुलाई तक आप जो भी काम करेंगे मुकम्मल जोशो खरोश और भरपूर एनर्जी के साथ करेंगे। खुसूसी तौर पर अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी इल्मी जिंदगी के हवाले से सूरज का औज इल्मी जिंदगी में खुशियां दिलवाएगा, कामयाबी मिलेगी और आप फुल चार्ज होकर तालीमी हवाले से इकदामात करते नजर आ सकते हैं। तीसरे घर में सूरज का औज ये इशारा देता है कि आपके अजीजो अकारब और करीबी ताल्लुकात वाले लोगों से आपको फवाइद मौसूल होंगे। 20 जून से 22 जुलाई तक के दिन इस हवाले से बहुत अहमियत के हामिल होंगे, जिनमें करीबी रिश्तेदारों में आपका आना जाना बढ़ सकता है। इसके अलावा अजीजो अकारब से मफादात का हुसूल आसान होगा। 9 जून तक आपका रूहानी उमूर का सारा मरीख, जो कि आपके बहर में और आपके रूहानी मामलात यानी आपकी मोहब्बत की जिंदगी और इज़दवाजी जिंदगी का प्लेनेट है, आपके रूहानी उमूर के घर में तुरफा की 7 मंजिल पर होगा, जिससे इशारा मिलता है कि आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में यानी आपकी बातनी दुनिया, आपके पोशीदा ख्यालात और आपके वो निज़ाम जिंदगी जो सिर्फ आप जानते हैं, उनमें तेजी पैदा होगी। मरीख का रूहानी उमूर के घर में क़याम आपको अपने ख्यालात और सोचों में एग्रेशन देगा। आप एग्रेसिव तरीके से अपनी जिंदगी के मामलात में आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद होंगे। आप में बेहतर करने और सबसे बेहतर होने के जज्बात नमूदार होंगे। 12वें घर में मरीख 9 जून तक आपको हकायक और राजों की खोज में रहने वाले असरात से नवाजेगा। अपनी रूहानी जिंदगी में ठहराव के बजाय आप तेजी से बदलाव महसूस करेंगे। ऐसे सौरी अफराद जो ये समझते हैं कि कुछ लोग आपके खिलाफ खुफिया तदबीरें और छुप कर मामलात करते रहते हैं, तो आप में वो सलाहियत होगी कि आप उन लोगों को एक्सपोज कर सकें। इसके अलावा मरीख की सादियत आपको खुफिया दुश्मनों पर फतह दिलवाएगी। आप दुश्मनों के मकरो फरेब और चालों का बड़ी दलेरी से तोड़ करेंगे। मरीख जो कि आपका मोहब्बत का स्यारा है, लिहाजा इसकी सादियत रूहानी उमूर के घर में 9 जून तक आपको रूहानियत और मोहब्बत के बाहमी ताल्लुक को समझने में मदद देगी। रूहानी उस्ताद और रूहानी मामलात से आपका ताल्लुक एक रूमानवी हैसियत भी इख्तियार कर सकता है। इसके अलावा मोहब्बत के साथ ही
और ازدواجی پارٹنر کے ساتھ ایک روحانی قسم کی محبت کا آغاز بھی ہو سکتا ہے۔ اگر منفی حوالے سے بات کی جائے تو مئی، جون اور جولائی کے تینوں مہینوں میں طویل مدتی سیاروں میں سے پلوٹو، نیپچون اور زحل اپنے ریٹروگریڈ کی منزل کی طرف بڑھیں گے، جو آپ کے لیے چند معاملات زندگی میں رکاوٹیں، تاخیر اور التوا پیدا کر سکتے ہیں۔ 2 مئی سے جولائی کے اختتام تک پلوٹو کی رجحت برج دلو میں جاری رہے گی، جو آپ کو کاروباری معاملات اور کیریئر یا نوکری کے حوالے سے متنبہ کرتی ہے کہ غیر قانونی اور ان ٹریڈیشنل طریقوں کو مت اپنائیں۔ کاروباری معاملات میں غور و فکر سے کام لیں اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے جلد بازی کا مظاہرہ مت کریں، ورنہ ایسی منفی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں کہ آپ کی سابقہ محنتوں پر پانی پھر سکتا ہے۔ 29 جون کو سیٹرن پلینٹ اور 2 جولائی سے نیپچون پلینٹ آپ کے ذائچے کے 11ویں گھر میں رجحت پذیر ہو جائیں گے، جو آپ کو سوشل سطح پر چیلنجز دے سکتے ہیں۔ دوستوں کی جانب سے یا سوسائٹی میں موجود لوگوں کی طرف سے آپ کو نکتہ چینی، سازشوں اور پروپیگنڈے کا سامنا ہو سکتا ہے کہ ایسا ماحول ہو کہ آپ لاکھ چاہیں کہ چیزیں درست رہیں، لیکن آپ کے سوشل تعلقات بہتر ہونے کے بجائے مسلسل منفی ہوتے رہیں۔ ایسی صورتحال کا شکار ہونے والے سوری افراد کو چاہیے کہ اپنے نظم و ضبط اور کاموں کی ترتیب کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں، اپنی طرف سے مثبت کریں اور نتائج کو خدا کے سپرد کر دیں، کیونکہ آپ کے دل میں جھانکنے والے لوگ بہت کم ہوں گے۔ زحل اور نیپچون کا ریٹروگریڈ محبت اور شادی بیاہ کے معاملات میں بہن بھائیوں یا عزیز و اقارب کی طرف سے مخالفتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوسائٹی میں موجود آپ سے بغض رکھنے والے افراد بھی اپنی ہرزہ سرائیاں جاری رکھ سکتے ہیں۔ البتہ آپ کی خوش قسمتی ان 3 مہینوں میں یہ ہونے والی ہے کہ جوپیٹر آپ کے دولت کے گھر میں 25 مئی کو داخل ہوگا، جو آئندہ 1 سال تک آپ کو مالی اعتبار سے بے فکری، خوشخبریاں اور ترقی دلوائے گا۔ آپ کے پاس کثیر مال و دولت اکٹھی ہو سکتی ہے۔ آپ دکانیں، مکانات، جیولری اور قیمتی اشیاء کو خرید سکتے ہیں۔ جوپیٹر آپ کی انکم میں آئندہ 1 سال میں بڑا اضافہ کرنے کا باعث بنے گا، جس سے روپے پیسے کی تنگی دور ہوگی، قرض کی واپسی آسان ہوگی اور ایسے ٹورگنز افراد جو نیا قرض لینا چاہتے ہیں، آپ کو آسان شرائط پر قرض حاصل ہو سکتا ہے۔ ایسے ٹورگنز افراد جو شادی کرنے کے خواہشمند ہیں، کیونکہ ان 3 مہینوں میں آپ کی شادی کے امکانات قدرے کم ہوں گے، لیکن 9 جون تک مریخ کا ساتھ ہونا اور 25 جولائی سے مرکری کا شرف رشتے طے کرنے، منگنی کرنے اور ازدواجی معاملات کو بہتر کرنے کے حوالے سے مثبت پیش رفت کا باعث بنیں گے۔ معزز ٹورینز خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں عروج و زوال، خوشحالی اور تنگی کا ایک سلسلہ ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ کبھی انسان کو ایسی جگہ سے فائدے ملتے ہیں اور ملتے ہی جاتے ہیں جہاں سے آدمی وہم و گمان نہیں رکھتا، اور کبھی فائدہ مند نظر آنے والی چیزیں نقصان کر جاتی ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ ناکامی کے خوف کو دل و دماغ سے دور کر دیں۔ خدا نے اس دنیا میں جن ہستیوں کو سرپرست بنایا ہے اور حجت بنایا ہے، وہ ہمیں بتلا چکے ہیں کہ یہ دنیا عجائبات کا گھر ہے، جس کے حرام میں عذاب اور حلال میں حساب ہے۔ لہٰذا رزق کے حلال کے لیے کوشش و صحیح کریں، لیکن اپنی خواہشات کے دامن کو زیادہ طویل مت ہونے دیں۔ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور خدا سے رحمت و نجات کے امیدوار رہیں۔ عنقریب جب سورج کو بے نور کر دیا جائے گا اور ہر طرف حشر کا سما ہوگا، تب ہر شخص جان جائے گا کہ یہ دنیا کی زندگی انتہائی معمولی اور چھوٹی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے موت وہ شے ہے جو اچانک سے آ جاتی ہے اور اس کے حملے سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ معزز جوزا خواتین و حضرات، مئی، جون اور جولائی کے تینوں مہینے آپ کی زندگی کے نظام کو تبدیل کرنے والے ثابت ہوں گے۔ اس ڈیوریشن کے دوران آپ کی ذاتی زندگی، آپ کے دولت کے معاملات اور آپ کے قریبی تعلقات کے حوالے سے انتہائی مثبت پیش رفت ہونے والی ہے۔ آپ کا رولر مرکری مئی کی 15 تاریخ اور جولائی کے آخری ہفتے کو آپ کے لیے یادگار بنانے والا ثابت ہوگا۔ آپ اپنی خاندانی زندگی یعنی اپنی گھریلو زندگی میں بھی ان 3 مہینوں میں مرکری کی سادیت کی بدولت مالی اور شخصی طور پر غیر معمولی تیزی کا مظاہرہ دیکھیں گے۔ مئی، جون اور جولائی میں آپ کا محبت کا سیارہ مشتری، جو کہ طویل مدتی پلانٹ ہے اور ہر برج میں تقریباً 1 سال کا عرصہ گزارتا ہے اور ہمیشہ بڑی تبدیلیاں پیدا کرتا ہے،
निज़ाम ज़िंदगी में ऐसा माहौल और एनवायरनमेंट बनाता है कि मामलात में आदमी के लिए स्पेस बनती है। एक शेल वाली बंद सूरत-ए-हाल से निकलकर इंसान अमली तौर पर अपने लिए वसी और खुला माहौल देखता है और इंसान के दिल में पाकीज़गी और मुखलिसाना पन पैदा होता है। 25 मई को आपकी खुशबख्ती और खुशहाली में जुपिटर इजाफा करने आ रहा है। मुश्तरी का ट्रांजिट 25 मई को बुर्ज जौज़ा में करार पाएगा, यानी आपके जायचे के पहले घर में। जायचे का पहला घर इंसान की जाती जिंदगी, किरदार और जाहिर से ताल्लुक रखता है, जिसमें मुश्तरी की आमद ये इशारा देती है कि आपके लिए अपनी शख्सियत को निखारने और अपनी इज्जत व आबरू, मकाम व मर्तबे और अपनी पर्सनैलिटी के चार में बढ़ोतरी आएगी। आपकी शख्सियत दूसरों के लिए ज्यादा मुतासिर कुन होगी और आप मखसूस और महदूद दायरों से आगे बढ़कर खुले और बेबाक अंदाज में अपने शब रोज बसर करेंगे। मुश्तरी का 25 मई को बुर्ज जौज़ा में दाखिला आपके मयारे जिंदगी को बुलंद करने वाला होगा। आपको अपने किरदार में मुस्बत तब्दीलियों के मौके मिलेंगे। आप अपने मफादात के हुसूल के लिए थोड़ी मेहनत और स्ट्रगल के एवज बड़े अच्छे और खातिर खा नताइज हासिल करेंगे। मुश्तरी का पहले घर में क़याम आपको आरामदेह माहौल और अपने ज़ाती मामलात में कंट्रोल के साथ अच्छी सूझबूझ और दिली आराम दिलवाने का बायस बनेगा। आप मायूसाना सोचों के बजाय पुरुमीद सोचों के ज़ेरे असर रहेंगे। आपका तीसरे घर का स्यारा सूरज, जो कि आपके करीबी ताल्लुकात यानी आपके खून के रिश्तों, बहन भाइयों, अजीजों, अकारब, हमसायों और स्कूल मेट्स या साथ के स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात का स्यारा है और आपके करीबी सफरी मामलात से भी डील करता है। 20 जून से बुर्ज सरतान यानी आपके दौलत के घर में अपने औज पर आ जाएगा, जो 22 जुलाई तक साद हालत में आपको इल्म तालीम की मदद से दौलत दिलवाने में अहम किरदार अदा करेगा। इसके अलावा बहन भाइयों और अजीजों अकारब भी आपके माली मामलात में आपके मददगार साबित होंगे। 20 जून से 22 जुलाई तक के दिन रिश्तेदारों से मफादात के हुसूल में मदद दिलवाने वाले होंगे और आपकी दौलत के बढ़ने में आपके करीबी रिश्तेदारों का किरदार बहुत बढ़ जाएगा। जमीन जायदाद की खरीदो फरोख्त, ज्वेलरी, कीमती अशिया यानी गाड़ी, बंगला और महंगी अशिया की खरीदारी में आपकी दिलचस्पी बढ़ेगी और आपको माली तंगी से निजात हासिल होगी। सूरज का दौलत के घर में क़याम जून जुलाई में आपको रुपए पैसे की अच्छी इन्वेस्टमेंट करने, सेविंग्स करने, कर्ज की वापसी और माली लेन देन में अच्छी समझबूझ और मौके देगा। आप मुनाफा बख्श डील्स करने के काबिल होंगे। 22 जुलाई को सूरज बुर्ज असद में दाखिल होकर बहन भाइयों से ताल्लुकात में मजबूती का बायस बनेगा। इसके अलावा करीबी सफरी मौके बढ़ेंगे। ऐसे जौजा नौजवान ख़वातीन हज़रात जो तालीमी जिंदगी में हैं, आपकी इल्मी इस्तादाद और दिलचस्पी बढ़ेगी। आप अपनी स्ट्रगल और मेहनत से मुतवक्को नताइज हासिल करने में कामयाब होंगे। 23 मई से 17 जून तक के दिन भी जब ज़ोहरा आपके अपने बुर्ज में होगा और अपनी औज की मंजिल पर होगा, आपके लिए खूबसूरती की अहमियत और इम्पोर्टेंस को बढ़ाने वाला वक्त साबित होगा। वीनस, जो कि आपका रूहानी उमूर का इशारा है, आपके अपने बुर्ज में औज याफ्ता रहते हुए आपको ज़ाहिरी तौर पर खूबसूरत बनाएगा। खूबसूरती आपको भाएगी और आप अपनी जिस्मानी खूबसूरती में इजाफा देखेंगे। खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत लोग और खूबसूरत चीजें आपकी कमजोरी हो सकती हैं। वीनस का औज आपको सोशल सतह पर इंतहाई मुतासिर कुन बनाकर पेश करेगा, यानी कि लोगों की नजरों में आपकी अहमियत बढ़ेगी और आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करने के मूड में नजर आएंगे। आपकी दिली तमन्नाओं में अच्छा लिबास पहनना, अच्छी खुशबुएं इस्तेमाल करना, अच्छे खाने खाना, पुरासाइश और लग्जरियस लाइफस्टाइल अपनाना होगा, जिससे आप दूसरों को मरूब करने में कामयाब होंगे। इसके अलावा 9 जून तक के दिन मरीख के तुरफा के दिन होंगे, जिससे सोसाइटी में आपको कंट्रीब्यूट करने का मौका मिलेगा। आप अवामी जगहों पर जाएंगे और वेलफेयर के कामों और सोसाइटी की बेहतरी के लिए भरपूर जोशो खरोश और एग्रेशन से हिस्सा लेते नजर आएंगे। 9 जून तक मरीज की सादियत में आपका दूसरों पर एतमाद बढ़ेगा और दूसरे लोग भी आपकी मदद के खासगार नजर आएंगे, यानी आप टीम स्पिरिट के जज्बे से सरशार होंगे। मरीज का साथ होना आपको मुआशरे में फैली नाइंसाफियों के खिलाफ काम करने की तरफ माइल करेगा और ऐसी सूरत हाल में आप लीड करते नजर आएंगे। मंफी हवाले से बात की जाए तो प्लूटो 2 मई से, सैटर्न 29 जून से और नेपच्यून 2 जुलाई से उल्टी चाल में चलना शुरू करेंगे। इन तीनों बड़े सियारों की उल्टी गर्दिश, इसे प्लैनेट्स का रेट्रोग्रेड कहा जाता है, आपकी बैरून मुल्क सफरी जिंदगी, हायर एजुकेशन, वीजे के हुसूल के मामलात, इमिग्रेशन के मामलात, कागजी कार्रवाइयों और किस्मत के हवाले से 2 मई से शुरू होने वाली प्लूटो की रुजत, ताखीर, इल्तिवा और नाकामियां दे सकती है। इसकी वजह से बाज़ जौजा अफराद गैर कानूनी रास्तों
اور غیر پسندیدہ افعال کی طرف راغب ہو سکتے ہیں، جس سے غور و فکر کی کمی کے باعث یا غیر تعمیری نوعیت کی کوششوں سے آپ کی سابقہ محنتیں مٹی میں مل جانے کے خدشات بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں آپ کو اپنی لاپرواہیوں پر قابو پانے کی ضرورت ہوگی اور حرص و لالچ یا جلد بازی سے نتائج کے حصول کے لیے کوششوں اور خواہشوں سے گریز کرنا ہوگا، ورنہ آپ مالی نقصان یا مقام و مرتبے کے کھو جانے کی مشکل صورتحال کا شکار ہو سکتے ہیں۔ زحل اور نیپچون کا ریٹروگریڈ آپ کے ذائچے کے 10ویں گھر میں وقوع پذیر ہوگا، جو کاروبار، نوکری اور کیریئر کے معاملات میں مخالفتیں اور چیلنجز لانے کا باعث بنے گا۔ آپ کی کاروباری ساکھ اور ریپوٹیشن متاثر ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ کیریئر کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پلانز اور منصوبوں پر عمل درآمد کرنے میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں۔ خفیہ دشمنوں، سازشی عناصر اور آپ کے خلاف بغض و عناد رکھنے والے افراد بھی آپ کی پروفیشنل زندگی میں کانٹے بچھاتے نظر آ سکتے ہیں۔ ملازمت کرنے والے افراد پر کام کا بوجھ بڑھ سکتا ہے۔ سستی، کاہلی اور خاموش طبعی کے رجحانات بڑھ سکتے ہیں اور آپ کی مستقل مزاجی میں فرق آ سکتا ہے۔ سینئرز یا ساتھ کام کرنے والے لوگوں سے ان بن کا آغاز ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ صحت کے مسائل بھی جنم لیتے دکھائی دے سکتے ہیں۔ ایسی صورتحال کا شکار جیمنائز افراد کو چاہیے کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی میں موجود چیلنجز کا مقابلہ کرنے کی کوشش کریں، صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں اور اپنے نظم و ضبط کا خیال رکھیں اور ایسے لوگوں سے دور رہیں جن کے بارے میں آپ کے دل میں وہم و ابہام ہے۔ غیر ضروری طور پر ناپسندیدہ لوگوں سے الجھنے سے گریز کریں اور اپنے اندر سے آنے والی مثبت اور قابل عمل آوازوں اور سوچوں کو کان دھر کر سنیں تاکہ ذہنی الجھاؤ اور بے روحی یا بے دلی کی کیفیات آپ پر غالب نہ آ سکیں۔ ایسے جوزا خواتین و حضرات جو شادی کرنے کے خواہش مند ہیں، مئی، جون اور جولائی میں آپ کی شادی کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہوں گے۔ البتہ سورج کا برج اسد میں قیام 22 جولائی سے اور 11 جولائی سے زہرہ کا برج اسد میں داخلہ قریبی حلقے میں رومانوی تعلق کے آغاز کا باعث بن سکتا ہے۔ ایسے جوزا افراد جو رومانوی ساتھی کی تلاش میں ہیں، سورج اور وینس آپ کو قریبی حلقے میں عزیز و اقارب یا قریبی سفر کے دوران رومانوی زندگی کے نئے آغاز کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ ایسے جیمنائز افراد جو شادی شدہ ہیں اور اپنی میرڈ لائف میں غیر ہم آہنگی کا شکار ہے، مشتری کا 25 مئی کو آپ کے اپنے برج میں آنا، اس کے علاوہ سورج اور زہرہ کی سعادیت ان 3 مہینوں میں ازدواجی پارٹنر کی طرف سے توجہ دلوانے کا باعث بنے گی اور آپ کی اہمیت اور ضروریات کو سمجھا جائے گا۔ اس سے پہلے مشتری 1 سال کا عرصہ آپ کے روحانی امور کے گھر میں گزار چکا ہے، جس نے آپ کو اندر سے زیادہ مضبوط اور پیور کر دیا ہے اور آپ کو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے اور جذبات کے اظہار کے مواقع کی نشاندہی کرنے میں اب کافی مہارت حاصل ہو چکی ہے۔ معزز جوزا خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے انسان کی زندگی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گزرتی ہے۔ کبھی تو اس کے چند سال خوشحالی اور ترقی میں گزرتے ہیں اور پھر بعض اوقات اچانک سے ایسا امتحان شروع ہو جاتا ہے کہ نہ دن کٹتے ہیں اور نہ پرآشوب راتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں، کیونکہ دنیا بلاؤں کا گھر ہے، جہاں محنت، مشقت، مشکلات اور تکلیفیں اٹھانے کے بعد ہی نتائج موصول ہوتے ہیں، اور کوئی بھی ایسا نہیں جو تمام عمر بنا کسی تکلیف کے بسر کر دے۔ آپ کو چاہیے کہ خوشیوں اور خوشحالی کے دور میں آنے والے وقت کے بارے میں ضرور تیاری کریں اور اپنی خوشیوں میں ضرورت مندوں، مستحقین، یتیماں اور مساکین کو ضرور شامل کریں تاکہ دنیا و آخرت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں۔ اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا بھرپور خیال رکھیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔